नमस्कार, गुटन टाग। जर्मन भाषा के तीसरे स्तर के पहले अध्याय के तीसरे पाठ में आपका स्वागत है। In diesem Lektion lernen wir noch mehr Wörter über das Thema Stadt und Verkehrsmittel. इस पाठ में हम शहर संबंधित कुछ और शब्दों के बारे में जानेंगे और यातायात संबंधित शब्दावली का भी अभ्यास करेंगे। अब आप दो महिलाओं के बीच होने वाले कुछ संवादों को सुनेंगे। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन संवादों में किस विषय पर चर्चा चल रही है? दो महिलाएं आपस में बात कर रही हैं, जिनमें से एक महिला दूसरी को रास्ते के बारे में पूछ रही है। इन संवादों के मुख्य शब्द हैं लिंक्स, रेट्स, geradeaus। मैं इन शब्दों को समझाने का प्रयास करती हूं। लिंक्स, रेट्स, geradeaus। जो दूसरी महिला पहली महिला की मदद कर रही है, वह कहती है gehen Sie links, gehen Sie rechts, gehen Sie geradeaus। क्या आप इन वाक्यों का अर्थ सोच सकते हैं? वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेकर जाइए और इन संवादों को पुनः सुनिए। लिंक्स का अर्थ होता है बाएं, रेट्स का अर्थ होता है दाएं और geradeaus होता है सीधा। तो अगर कोई आपसे कहे gehen Sie links यानी बाएं की ओर जाइए, gehen Sie rechts यानी कि दाएं की ओर जाइए, gehen Sie geradeaus यानी सीधे जाइए। अब आप लिंक्स, रेट्स और geradeaus इन शब्दों का अर्थ भी जान चुके हैं, तो आप स्वयं भी किसी और की सहायता कर सकते हैं जब वह रास्ता ढूंढ रहे हों। आगे बढ़ते हैं। हम जब सफर करते हैं तो यातायात के साधनों का प्रयोग अवश्य करते हैं। अब हम जिन शब्दावली का अभ्यास करेंगे, उनमें यातायात संबंधित शब्दों का अभ्यास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यातायात साधनों को जर्मन भाषा में कहते हैं das Verkehrsmittel, das Verkehrsmittel यानी कि यातायात के साधन। मेरे साथ पुनः दोहराएं, das Verkehrsmittel, das Verkehrsmittel। शुरुआत करेंगे दो पहिया वाहनों से, जिनमें सबसे पहले आता है साइकिल। साइकिल को जर्मन भाषा में कहते हैं das Fahrrad, das Fahrrad यानी कि साइकिल, das Fahrrad। शब्दावली का अगला शब्द है das Moped अर्थात स्कूटर। das Moped, das Moped का अर्थ होता है स्कूटर और इसे जर्मन भाषा में der रोलर भी कहा जाता है। मेरे साथ दोबारा कहें, das Moped, der Roller, das Moped, der Roller। अगला दोपहिया वाहन है das Motorrad, das Motorrad
यानी कि मोटरसाइकिल। Der Motorrad। उच्चारण ध्यान से सुनिए और मेरे साथ दोबारा कहें। Der Motorrad। Der Motorrad। शब्दावली में अगला शब्द है das Auto। das Auto। das Auto का अर्थ होता है कार। मेरे साथ दोबारा कहें, das Auto। शब्दावली का अगला शब्द है der Lastwagen। der Lastwagen, इसका अर्थ होता है ट्रक। कृपया मेरे साथ दोहराएं, der Lastwagen। der Lastwagen। अगला शब्द है der Ochsenkarren। der Ochsenkarren का अर्थ होता है बैलगाड़ी। जी हाँ, der Ochsenkarren। दोबारा कहें, der Ochsenkarren। क्या आप जानते हैं घोड़ा गाड़ी को जर्मन भाषा में क्या कहते हैं? der Pferdkarren। der Pferdkarren। उच्चारण को ध्यान से सुनिए और मेरे साथ दोबारा कहें, der Pferdkarren। der Pferdewagen। अगला शब्द बहुत ही आसान है और वो है der Bus। जी हाँ, इसका अर्थ है बस। मेरे साथ दोबारा कहें, der Bus। बुस की तरह हमारा अगला शब्द भी बहुत ही सरल और जाना पहचाना है और वो है das Taxi, यानी कि टैक्सी। मेरे साथ दोबारा कहें, das Taxi। das Taxi। अगला शब्द है das Wohnmobil। das Wohnmobil, इसका अर्थ होता है कारवां। कारवां। उम्मीद है कि आप जानते हैं कारवां क्या होता है। मेरे साथ दोबारा कहें, das Wohnmobil। das Wohnmobil। सभी सार्वजनिक वाहन जहां रुकते हैं उसे कहते हैं die Haltestelle। die Haltestelle यानी कि स्टॉप। die Haltestelle। मेरे साथ दोहराएं, die Haltestelle। अगर मुझे कहना है बस स्टॉप तो मैं कहूंगी die Bushaltestelle। बस स्टॉप। die Bushaltestelle। एक और बार दोहराएंगे, die Bushaltestelle। अब हम उन वाहनों की बात करेंगे जो पटरी पर चलते हैं। क्या आप जानते हैं पटरी को जर्मन भाषा में क्या कहते हैं? das Gleis। das Gleis। मेरे साथ दोबारा कहें, das Gleis। पटरी पर चलने वाले वाहनों में से पहला है der Zug। der Zug यानी कि ट्रेन। der Zug। और अगला शब्द है die Bahn। die Bahn, इसका भी मतलब होता है ट्रेन।
ज़ूक और बान में एक अंतर होता है। लंबे सफर के लिए हम ज़ूक का प्रयोग करते हैं और छोटे सफर के लिए बान का प्रयोग किया जाता है। मेरे साथ दोबारा कहें, दी बान, दास बानहोफ। बान के भी कुछ प्रकार होते हैं। पहला है दी ऊ बान। दी ऊ बान यानी कि भूमिगत ट्रेन। दी ऊ बान। मेरे साथ दोबारा कहें, दी ऊ बान। अगला है दी स्ट्रासेनबान या फिर दी एस बान यानी कि ट्राम। दी स्ट्रासेनबान। फिर एक बार कहेंगे, दी स्ट्रासेनबान। अब उन वाहनों की ओर बढ़ते हैं जिनके द्वारा हवा में सफर किया जा सकता है। इनमें सबसे पहले आता है दास फ्लूगज़ॉइग। उच्चारण को ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ पुनः दोहराइएगा। दास फ्लूगज़ॉइग यानी कि हवाई जहाज। दास फ्लूगज़ॉइग। दास फ्लूगज़ॉइग। दूसरा है डेया हुबश्राउबर। डेया हुबश्राउबर यानी कि हेलीकॉप्टर। डेया हुबश्राउबर यानी कि हेलीकॉप्टर। डेया हुबश्राउबर। हमारे अगले वाहन हैं जिनसे हम पानी पर सफर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है दास बूट यानी कि नाव। दास बूट। दास बूट। अगला है दास शिफ। दास शिफ यानी कि जहाज। दास शिफ। शिफ और बूट जहां पर खड़े रहते हैं उसे कहते हैं बंदरगाह। बंदरगाह को जर्मन भाषा में कहते हैं डेया हाफन। डेया हाफन। मेरे साथ दोबारा कहें, डेया हाफन यानी कि बंदरगाह। अभी अगर हम कहेंगे फ्लूग हाफन तो उसका मतलब क्या होगा? हवाई अड्डा, जहां पर हवाई जहाज खड़े रहते हैं। डेया हाफन। डेया फ्लूग हाफन। दोबारा कहें, डेया हाफन। डेया फ्लूग हाफन। अभी तक जितने भी वाहन देखे हैं जिनसे भी हम सफर करते हैं उनमें से अभी भी एक सबसे महत्वपूर्ण बचा है। क्या आप जानते हैं वह क्या है? उसके लिए हमें किसी भी प्रकार के ईंधन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। जी हाँ, हमारे पैर। पैरों से जाना उसे कहते हैं ज़ूफुस गेयन। ज़ूफुस गेयन। अगर मुझे कहना है मैं पैदल जा रही हूं तो मैं कहूंगी इश गेय ज़ू फुस। इश गेय ज़ू फुस। मेरे साथ दोबारा कहें, इश गेय ज़ू फुस। क्या आप जानते हैं
सफर करने को जर्मन भाषा में क्या कहते हैं? फाहरन। फाहरन यानी कि सफर करना। अगर अनौपचारिक तरीके से मुझे किसी से पूछना है कि आप कहाँ सफर कर रहे हैं या आप किस प्रकार सफर कर रहे हैं, तो मैं पूछूंगी wie fährst du? wie fährst du? औपचारिक तरीके से यह सवाल पूछूंगी मैं, wie fahren Sie? आप किस प्रकार सफर कर रहे हैं? wie fahren Sie? इसका जवाब मैं निम्न प्रकार से दे सकती हूं। Ich fahre mit dem Roller. Ich fahre mit dem Roller. या फिर Ich fahre mit der S-Bahn. Ich fahre mit der S-Bahn. मैं S-Bahn से सफर कर रही हूं। क्या इस वाक्य में आपको कुछ अलग लग रहा है? जरूर लग रहा होगा। यहां पे मिट प्रीपोजिशन के आने से आर्टिकल्स में कुछ बदलाव आए हैं। हमने इस वीडियो में पूर्व में पढ़ा है कि रोला मास्कुलिन है, देया रोला। लेकिन जब हम यह वाक्य प्रयोग कर रहे हैं ich fahre mit, तब हम लिख रहे हैं dem Roller. Ich fahre mit dem Roller. इसका यह मतलब हुआ कि mit के बाद मास्कुलिन का देया dem में परिवर्तित हो जाता है। mit के प्रयोग के बाद मास्कुलिन का देया dem में परिवर्तित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर कोई फेमिनिन वस्तु है, जैसे कि अगर मुझे कहना है die Straßenbahn, तो मैं वाक्य में कहूंगी ich fahre mit der Straßenbahn। इसका यह मतलब हुआ कि फेमिनिन दी mit के आने से der में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हमने कहा ich fahre mit der Straßenbahn। मैं आपको एक और उदाहरण देती हूं। Ich fahre mit dem Auto। अभी हमने वीडियो में पढ़ा कि ऑटो नॉइट्रुम है, अर्थात दास ऑटो। लेकिन mit के प्रयोग होने के कारण वाक्य में हम लिखेंगे ich fahre mit dem Auto। यहां से यह मतलब निकलता है कि mit के प्रयोग से नॉइट्रुम दास dem में परिवर्तित हो जाता है। इन वाक्यों से हम यह मतलब निकाल सकते हैं कि डाटिव केस में मास्कुलिन देया dem में परिवर्तित होता है, फेमिनिन दी देया में परिवर्तित होता है, नॉइट्रुम दास dem में परिवर्तित होता है और प्लूराल दी den में परिवर्तित होता है। यह सभी डेफिनिट आर्टिकल्स दर्शाते हैं। अगर हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स की बात करें तो मास्कुलिन का आइन आइनम में, फेमिनिन का आइना आइनर में और नॉइट्रुम का आइन आइनम में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स में प्लूराल नहीं होता। यह सभी डाटिव के केस में होता है
और मिट एक डाटिव प्रीपोजिशन है। यह सभी परिवर्तन हमेशा याद रखें, क्योंकि जब भी हम वाक्य में मिट का प्रयोग करेंगे तो यह परिवर्तन भी हमें लाने होंगे। अपने मित्रों के साथ इन सभी परिवर्तनों का, डाटिव आर्टिकल्स का, सभी यातायात के साधनों का अवश्य अभ्यास करें। फिर मिलेंगे। चीयर्स।